हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा, ऑल रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या सारे के सारे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है? रैशनल नंबर हमने देखे हैं, रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होता। कुछ का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, कुछ का टर्मिनेटिंग होता है। अगर यही स्टेटमेंट ऐसे आ जाए, ऑल रैशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही नहीं, टर्मिनेटिंग भी होता है। कुछ का टर्मिनेटिंग होता है, कुछ का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग किसका होगा? जैसे मैं 1/2 ले लूँ, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1/3। जैसे ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.333 ऐसे। या फिर मैं 1/7 लेता हूँ, तो ये 0.142857 142857 ऐसे रिपीट करता चला जाएगा ये ग्रुप ऑफ डिजिट। ठीक, उसके बाद मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर रैशनल नंबर। ऑल टर्मिनेटिंग, जितने भी टर्मिनेटिंग होंगे ना, सारे के सारे जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे ना, वो रैशनल नंबर होंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों हो जाएगी? क्योंकि यही तो है रैशनल नंबर, कि अगर टर्मिनेटिंग है कोई तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर ये है, मान लो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये किस कैटेगरी में है? रैशनल नंबर की कैटेगरी में है। तो सारे के सारे जो भी टर्मिनेट करेंगे वो ऐसे फॉर्म के होंगे, वो क्या होंगे? रैशनल नंबर ही होंगे। तो ये ट्रू हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू हो जाएगी। किस लिए? क्योंकि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, इस फॉर्म के होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। और सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ट्रू, 1 और 2 फॉल्स हो जाएंगे हमारे। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास, ऑल नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर आर इरेशनल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमारे इरेशनल नंबर कौन से थे? इरेशनल नंबर वो थे जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 1.02 002 0002 ऐसे चलते जाएंगे। या फिर हमारा √2 √3 इस टाइप के होंगे। या फिर क्यूब रूट हो गए हमारे, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6 ऐसे होंगे। या फिर पाई, ये हमारे इरेशनल नंबर थे। अब ऑल नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर में हमारा 1 आ गया, नेचुरल नंबर में हमारा 1 आ गया। 1 क्या हमारा इरेशनल नंबर है? नहीं है। मैं आगे 2 लिखूँ, 2 क्या हमारा इरेशनल नंबर है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? ऑल नेचुरल नंबर आर इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक, सिमिलरली ऑल होल नंबर आर इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट भी मेरी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि होल नंबर में क्या होता है हमारे पास? होल नंबर में हमारे पास होता है 0 से 0 1 2 3। क्या 0 एक इरेशनल नंबर है? नहीं है। 1 2 3 इसी तरीके से ये रैशनल नंबर नहीं है। तो सारे के सारे होल नंबर, इनफैक्ट कोई भी होल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, कोई भी नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है, कोई भी इंटीजर हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता है, कोई भी इंटीजर हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता है। ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर हमारे क्या होते हैं? इंटीजर हमारे होते हैं या तो नेगेटिव नंबर, -2 -1 0 1 2 3। ठीक,
ये सारे के सारे कंप्लीट नंबर हैं, इनका में कोई डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं है। ठीक, उसके बाद है हमारा ऑल रैशनल नंबर आर इरेशनल नंबर। ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं जैसे 1/2, इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, ये तो फॉल्स ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ही एक दूसरे से उलट है। ठीक, अगर ये पी बाई क्यू फॉर्म में होता है तो ये नॉन पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ऑल इरेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। ऑल इरेशनल नंबर, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इरेशनल नंबर पाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, पाई। क्या पाई नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मान लो ये नंबर लेते हैं 1.020002002, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इनफैक्ट कोई भी इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, कोई भी इरेशनल नंबर हमारा होल नंबर भी नहीं होता है, क्योंकि पाई है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, पाई है या √2 है, ये इरेशनल नंबर है। क्या ये होल नंबर में आते हैं? नहीं, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 होते हैं। उसके बाद है ये IR इरेशनल नंबर के लिए। एवरी इरेशनल नंबर इज इंटीजर। एवरी इरेशनल नंबर, एवरी मतलब कि सारे, या इसकी जगह ऑल, मैंने एवरी वाले लिख दिए हैं, ये ऑल हो या एवरी हो एक ही बात होती है। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज इंटीजर। जैसे पाई है, क्या पाई एक इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर तो हमारे -1 -2 ये इस टाइप के होते हैं। ये भी मेरी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद एवरी इरेशनल नंबर इज रैशनल नंबर, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगी। ये जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑल या एवरी रैशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, फॉल्स, क्योंकि इरेशनल नंबर में पाई ले लो, क्या पाई एक रैशनल नंबर भी है? नहीं है। या रैशनल नंबर ले लो जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन है रियल नंबर पे बेस्ड। रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे मिक्स होके। उसके बाद क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर हमारे होते हैं रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर में क्या आ जाते हैं? सारे के सारे हमारे इंटीजर आ जाते हैं, सारे के सारे हमारे होल नंबर आ जाते हैं, सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी। सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे रियल नंबर होते हैं। एवरी होल नंबर इज रियल नंबर, ये भी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, और सारे के सारे रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे इंटीजर हमारे रियल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, और रैशनल नंबर हमारे सारे रियल नंबर होते हैं। ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो सारे के सारे रैशनल होंगे जो वो रियल नंबर होंगे। ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जितने भी सारे के सारे रैशनल और इरेशनल को मिला के ही तो रियल नंबर बनते हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। अब यहाँ पे ऑल रियल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब रियल नंबर तो पाई भी है, पाई एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, पर क्या पाई हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब रियल नंबर तो जैसे रियल नंबर तो मेरा 1/2 भी है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है, तो ये रियल नंबर भी है। बट क्या ये मेरा नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज होल नंबर। एवरी रियल नंबर तो पाई भी है, रियल नंबर तो 1/2 भी है, पर क्या पाई होल नंबर है? नहीं। क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। एवरी रियल नंबर इज इंटीजर।
अब रियल नंबर तो पाई भी है, रियल नंबर तो 1/2 भी है, पर क्या वो पाई हमारा इंटीजर है? नहीं है। क्या 1/2 हमारा इंटीजर है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर तो पाई है, रियल नंबर तो पाई भी है, पर क्या ये रैशनल नंबर है? मतलब मैं पाई का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो अलग से ही दिखता है। कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो पाई की जगह, 1.0100100001 ऐसे टाइप का भी एग्जांपल ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। एक एक्सेप्शन मिलना चाहिए और हमारा फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, नहीं फॉल्स, क्योंकि पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, नहीं, क्योंकि 1/2 क्या है? 1/2 एक रैशनल नंबर है और सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। बट 1/2 मेरा इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो हमने यहाँ नंबर सिस्टम पे बेस्ड मोस्ट ऑफ द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1/2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।